राधे राधे। जय जय श्री राधे। श्री हरिवंश राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरिभक्तों की जय हो। हमारे ठाकुर जी महाराज की जय हो। श्री हरिवंश महाप्रभु की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। डोंगरे जी महाराज की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। श्रीमद् भागवत ग्रंथ की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। हम श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद की कथा का श्रवण कर रहे हैं और हम श्री नामदेव जी के प्रसंग का श्रवण कर रहे थे। कल हमने उसमें बहुत सारी चीज़ें सुनी और हमने फिर सुना कि कैसे प्रहलाद जी स्तुति करते हैं भगवान की, कि उनको भगवान से भय नहीं है। वो तो जगत से बहुत ऊपर उठ गए हैं। भगवान को हर जगह देखते हैं, हर जगह स्मरण करते हैं, हर समय स्मरण करते हैं, हर किसी वस्तु में उन्हें भगवान ही दिखते हैं। तो देखिए, खंबे से भी भगवान प्रकट हो गए। जय श्री राधे। आइए आगे के प्रसंग को श्रवण करते हैं, लेकिन उससे पहले भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं वो आएं, विराजें और कथा श्रवण करें। जय श्री राधे। आइए प्रभु विराजिए। जय श्री राधे। और उनके चरणों की वंदना करते हैं। जय जय श्री राधे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नुमः। उन सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। अब प्रहलाद जी भगवान से कहते हैं, हे दीन बंधु, मुझे तो मात्र इस असह और उग्र संसार चक्र में पिस जाने का ही भय है। मेरे कर्म पाशों से बंधकर मुझे इन भयंकर जंतुओं के बीच में छोड़ दिया गया है। सब जीवों के एकमात्र शरण और मोक्ष स्वरूप ऐसे अपने चरणों में, हे नाथ, प्रसन्नता से आप मुझे कब बुलाएंगे? आप ही सभी के आश्रय हैं, आप ही हमारे प्रिय सुहृद हैं, आप ही सभी के परम आराध्य हैं। आपकी लीला कथा का गान करता हुआ मैं बड़ी सरलता से इस संसार के कठिनाइयों को पार कर जाऊंगा। हे भगवान, जिन्हें प्राप्त करने के लिए संसारी लोग उत्सुक रहते हैं, वह स्वर्ग में प्राप्त सभी लोकपालकों की आयु, लक्ष्मी और वैभव मैंने देख लिया। मेरे पिता के लिए किस वस्तु की कमी थी? आँखों का एक ही संकेत सभी कुछ ला देने में समर्थ था। स्वर्ग की सारी संपत्ति भी उनके लिए प्राप्त थी, फिर भी उनका नाश हो गया। भोग उपभोग के ऐसे विनाशकारी परिणाम मैंने देख लिए। अतः मैं भोग उपभोग, दीर्घ आयुष्य, लक्ष्मी, ऐश्वर्य, इंद्रिय भोग वस्तु या ब्रह्मा का वैभव आदि की इच्छा नहीं करता। मैं तो कहता हूँ भगवान, यह संसार तो अंधकार से भरा हुआ एक ऐसा कुआं है जिसमें काटने के लिए हमेशा तत्पर एक काल सर्प घूमता रहता है। इस कुएं में विषय भोगों की इच्छा वाले मनुष्य फंसे हुए हैं। हे वैकुंठनाथ, मैं यह सब जानता हूँ, फिर भी मेरा मन आपकी लीलाओं की कथा में लग नहीं पाता। मेरे मन की दुर्दशा हो गई है। वह पाप वासना से दूषित हो गया है और स्वयं भी दुष्ट है। वह काम वासना के लिए ही आतुर रहता है। वह हर शोक, लोक परलोक, धन, पत्नी, पुत्र आदि की चिंता में ही डूबा रहता है। मन इधर उधर भटकता रहता है और उसे नियंत्रित करना बड़ा कठिन है। वह कामोत्तर रहता है, भयग्रस्त है और भांति भांति की इच्छाओं से दूषित और दुखी है। मन के इन विशेषणों के विषय में सोचो। अतः आपकी कथाओं के प्रति मेरा मन उदासीन है। मन की ऐसी स्थिति के कारण मैं दीन बन गया हूँ। ऐसी दशा में मैं आपके तत्व का विचार कैसे करूँ? हे नाथ, मेरे मन को नियंत्रित करने की शक्ति मुझे दीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। नरसिंह स्वामी ने कहा, बिगड़ा हुआ मन भगवान के नाम जप के बिना सुधरता नहीं है।
प्रहलाद, तेरा मन शुद्ध है, इसलिए तुम मेरा दर्शन कर सका। मन की दशा की बात तो हो गई, अब इंद्रियों की दशा देखें। जय हो। देखिए प्रहलाद जी कितने सरल, देखिए भगवान उनके सामने खड़े हैं, फिर भी वो अपने अंदर बुराइयां ही देख रहे हैं, वो अपनी कमियां ही भगवान को बता रहे हैं। ऐसा नहीं कह रहे कि नहीं नहीं मैं तो बड़ा हो गया, आप मुझे दर्शन देने आ गए, अब मैं सबको हरा दूंगा। ऐसा वरदान उन्होंने कुछ नहीं मांगा। देखिए उन्होंने क्या मांगा, भक्ति मांगी प्रभु से। उसके बाद भी उन्होंने तब भी बोला कि मन बड़ा पापी है, हर जगह फंसाता रहता है, इंद्रियां बड़ी चंचल हैं, हमें ऐसे ही कामों में धक्के मारती रहती हैं जो काम शायद हम कभी एक मन से करना ना भी चाहते हों, लेकिन हमें अपने आप को संयम में बांधना है। इसी संयम का जिक्र आज के भगवत गीता के पाठ में भी हुआ कि संयम से आप अगर अपने मन पर नियंत्रण करेंगे, इंद्रियों पर नियंत्रण करेंगे, तो आप सुधर जाएंगे, भगवान के प्रति आपका समर्पण बढ़ जाएगा। प्रहलाद जी भी वही मांग रहे हैं कि मुझे अपने मन की दशा को सुधारना है। प्रहलाद जी कहते हैं, वैसे तो मैं 5 वर्ष का हूँ, फिर भी मेरा 5 स्त्रियों के साथ विवाह हो गया है। ये 5 पत्नियां मुझे चैन से बैठने ही नहीं देती, ये मुझे नचाती रहती हैं, हमेशा अतृप्त ही रहती हैं। भोजन से तृप्ति नहीं होगी, भोग से ही यदि तृप्ति हो सकती तो यह जीव तो कई जन्मों से भोग उपभोग करता आया है, फिर भी उसे तृप्ति नहीं हुई है। तृप्ति भोग से नहीं, त्याग से हो सकती है। यह जीभ मुझे नचाती है, यदि इसे राजी करता हूँ तो आंखें सताने लगती हैं कि सिनेमा तो दिखा दो। क्या सिनेमा से मनोरंजन प्राप्त हो सकता है? मनोरंजन तो तब मिलता है जब मन निर्विषय बनता है और इंद्रियां आत्म स्वरूप में लीन हो जाती हैं। सच्चा आनंद तो तभी मिलता है। मनुष्य यह जानता ही नहीं है कि सच्चा सुख और सच्चा आनंद कहाँ है। आंखों को समझाता हूँ तो कान चैन नहीं लेने देते, उन्हें तो रेडियो से सिनेमा संगीत सुनना है। जो व्यक्ति मानव जीवन सफल करने की इच्छा रखता है वह श्रृंगारी गीत कभी नहीं सुनता। स्पर्श सुख भी मुझे सताता है। मैं जानता हूँ कि मेरा शरीर हाड़ मांस के सिवा कुछ भी नहीं है, फिर भी मैं लाचार हूँ। मेरा सयानापन ना जाने कहाँ गायब हो जाता है। इन इंद्रियों ने अनेक पत्नियों वाले पति से मेरी दुर्दशा कर दी है, और मेरी दुर्दशा तो देखो। हे अच्युत, हमेशा अतृप्त रहने वाली जीभ मुझे स्वादिष्ट रसों की ओर खींचती रहती है। जनेंद्रिय विषय भोग के लिए इस सुंदर स्त्री की ओर, त्वचा कोमल स्पर्श सुख की ओर, पेट भोजन की ओर, कान मधुर संगीत की ओर, नाक भीनी भीनी सुगंध की ओर और चपल नेत्र सौंदर्य की ओर मुझे आकर्षित करते हैं। कर्मेंद्रियां भी अपने अपने विषयों की ओर मुझे आकर्षित करती हैं। मेरी दशा तो ऐसी हो रही है जैसे कि कई स्त्रियों वाले किसी पुरुष की सारी पत्नियां अपने अपने शयन गृह की ओर खींच रही हों। कोई एक चोर किसी के घर में चोरी करने घुसा। किसी साहब का घर था, उनकी वहां 2 पत्नियां थीं। एक पत्नी साहब के केश पकड़कर ऊपर की ओर खींच रही थी और दूसरी पत्नी साहब के पांव पकड़कर नीचे की ओर घसीट रही थी। चोर ने जब यह दृश्य देखा तो हंसी नहीं रोक सका और हंसने के कारण पकड़ा गया, राजा के पास लाया गया। चोर ने राजा से विनती करी कि मुझे चाहे 2 दंड दीजिए, किंतु 2 पत्नी वाले उस साहब जैसा दंड नहीं देना। यह कथा किसी और साहब की नहीं, हर जीव मात्र की है। 5 इंद्रियों के 5 विषय सच्चे पति नहीं हैं, किंतु पति होना चाहते हैं। वैसे तो 5 इंद्रियों के पति परमात्मा ही हैं। इंद्रियां परमात्मा के साथ ही सोती हैं, वे विषयों के साथ नहीं सो सकती। तृप्ति भोग से नहीं, त्याग में है। इंद्रियों के आवेग को सहकर उसे नियंत्रित करोगे तो सुखी रहोगे। भोग से वासना बढ़ती है, भोग उपभोग से इंद्रियों की रक्षा नहीं, क्षय ही होता है। भक्ति रस से इंद्रियां पुष्ट होती हैं। विषयों का चिंतन करने से शक्ति का क्षय होता है। ईश्वर स्मरण से शक्ति की प्राप्ति होती है। प्रहलाद जी आगे कहते हैं, प्रभु आप कहते हैं कि संसार का मोह त्याग कर मेरा भजन करो, किंतु भजन करें तो कैसे करें? आपने इस संसार विषय
इस संसार में विषयों का ऐसा आकर्षण रचा है कि बड़े बड़े ज्ञानी भटक जाते हैं। माया ने इस संसार में विषयों का ऐसा आकर्षण रचा है कि बहुत सारे विद्वान भी भटक जाते हैं। संसार का सुख वैसे तो विष है, फिर भी अमृत सा लगता है। संसार के विषय ऐसे आकर्षक क्यों बनाए हैं आपने? जगत में ऐसे सुंदर पदार्थों को उत्पन्न क्यों ही किया है? इन्हीं से तो इंद्रियां ललचाती हैं, लिहाजा वे फंसती हैं। जय हो। ये हर किसी के मन का प्रश्न है, हर कोई यही जानना चाहता है, हर कोई यही समझना चाहता है। तर्क वितर्क के लिए तो ये प्रसंग बहुत अच्छा है, लेकिन आप सब कुछ साइड में रख के भगवान की भावना को समझिए। और अब भगवान क्या कह रहे हैं प्रहलाद जी से? बोलते हैं, नाथ, मैं बालक हूँ, मेरी त्रुटियाँ क्षमा करना, किंतु मैं कहता हूँ कि जगत को सुंदर बनाया है, तभी तो इंद्रियां मोहग्रस्त हो जाती हैं। इस जगत के विषय ऐसे सुंदर हैं कि आँख ने देखा नहीं कि चित्त चंचल हो जाता है। संसार को ऐसा सुंदर ना बनाया होता तो कितना अच्छा होता। आप इंद्रियों को वश में रखने के लिए कहते हैं, किंतु इस सुंदर दृश्य को देखकर सयानापन हवा हो जाता है। परमात्मा ने सोच समझकर ही संसार को सुंदर बनाया है कि मेरी संतान सुखी हो, किंतु मर्यादा का उल्लंघन करके आसक्ति पूर्वक भोग उपभोग करके मनुष्य दुखी हो जाए तो उसके लिए ईश्वर क्या करे? इसमें ईश्वर का क्या दोष? जीव मर्यादा तोड़कर विषयों का भोग करे, दुखी हो जाए तो ईश्वर का क्या दोष? नरसिंह भगवान प्रहलाद को समझा रहे हैं, जीवों को सुखी करने हेतु ही मैंने संसार के सारे पदार्थ उत्पन्न किए हैं। मनुष्य यदि अमर्यादा पूर्वक आसक्ति पूर्वक पदार्थों का उपभोग करे, दुखी होता रहे तो इसमें मेरा क्या दोष? मर्यादा पूर्वक पदार्थों तथा विषयों को भोगने वाला मनुष्य सुखी होता है। विषयों के उपभोग के समय मनुष्य को यह नहीं भूलना चाहिए कि संसार निर्माता भगवान है। संसार त्याग कर मनुष्य कहाँ जाएगा? मैं भी रहूँगा, संसार भी रहेगा। संसार को भोग दृष्टि से नहीं, किंतु भगवत दृष्टि से मनुष्य यदि देखे तो वह सुखी होगा। तू स्वयं को ही सुधार, तू सारे संसार को कैसे सुधार सकेगा? जय हो। देखिए, इसका एक बहुत ही छोटा सा एग्जाम्पल है जो आज के हर मनुष्य पर सूट करता है। भगवान की बात तो शायद लोगों को प्रिय ना लगती हो, लेकिन जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपसे क्या कहता है? आप बीमार हैं, वो दवाई लिख कर देता है। वो बोलता है 1 गोली सुबह, 1 गोली दोपहर को, 1 गोली रात को, 3 टाइम खानी है। आप उसकी बात का बहुत ही अच्छे से अनुसरण करके तीनों टाइम दवाई खाते हैं। क्या आप ऐसा करते हैं कि आप एक ही बारी में तीनों गोली खा जाएं और फिर बोलें कि मैं तो जल्दी ठीक हो जाऊंगा? लेकिन आपने क्या किया? वो मर्यादा में नहीं, अमर्यादा पूर्वक कार्य किया, जिसमें आप फंस गए और बीमार हो गए। बीमार ज़्यादा हो गए तो फिर आपको फिर से डॉक्टर के पास जाना पड़ा। यही आप अपनी ज़िंदगी में भी कर रहे हैं। अच्छे कर्म तो नहीं कर रहे हैं, खराब कर्म कर रहे हैं। एक खराब कर्म करते हैं, फिर दूसरा उसी टाइम कर देते हैं, फिर तीसरा कर देते हैं, तो आपके साथ गलत होने ही लगता है। आपका मन भटकने लगता है, इंद्रिय विषयों की ओर जाने लगता है। लेकिन आप यही दवाई की तरह सुबह भगवान का भजन, दोपहर को भगवान का भजन, रात को भगवान का भजन, आप उनका नाम जप करेंगे, सेवा पद्धति से करेंगे तो आपका मन कितना खुश होगा। जैसे आप नियमित रूप से दवाई लेने से ठीक हो जाते हैं, वैसे ही भगवान का भजन नियमित रूप से करने से, सुचारू रूप से करने से और एक तरीके से करने से आपका मन भी शुद्ध होगा, आप भी शुद्ध होंगे। जय हो। जय श्री राधे। तो आपके प्रश्नों का उत्तर इस भागवत में भगवान ने दिए हैं। ऐसा कोई न समझे कि उसके प्रश्नों का उत्तर भगवान ने नहीं दिया है। जय हो। एक बार अकबर की पुत्री के पाँव में कांटा चुभ गया तो अकबर ने बीरबल को बुलाकर आज्ञा दी कि मेरे साम्राज्य की सारी भूमि को चमड़े से आच्छादित करा दो कि जिससे भविष्य में फिर कभी शहजादी के पैर में कांटा ना चुभ सके। बीरबल सर खुजाने लगे कि चमड़े का इतना बड़ा टुकड़ा कहाँ से लाया जाए जो सारे साम्राज्य की भूमि को आच्छादित कर दे। राजा कुछ तरंगी से होते हैं। बीरबल ने सोचा कि सारी भूमि को चमड़े से ढकने की अपेक्षा राजपुत्री के पांव ही क्यों न चमड़े से ढक दिए जाएं।
और बीरबल ने जूते बनवाकर राजपुत्री को पहना दिए। जगत में कांटे हैं और रहेंगे भी, पर जिसके पाँव में जूते हैं उसको कांटे नहीं चुभ सकते। विवेक पूर्वक मर्यादा में रहकर मनुष्य सुख का उपभोग करे तो सुखी हो सकता है। सुखों के उपभोग में मर्यादा और विवेक का अनादर करने पर मनुष्य को दुख होता है। सभी के सुख के हेतु ही संसार का निर्माण किया गया है, किंतु मनुष्य विवेक पूर्वक इसका उपयोग नहीं करता, इसलिए वो क्या होता है, दुखी हो जाता है। किसी एक गांव में पीने के पानी की बड़ी तकलीफ थी। अन्नदान से भी जलदान को श्रेष्ठ कहा गया है। अतः किसी सेठ ने 15-20 रुपए की लागत से जनता के हितार्थ कुआं बनाया। लोग जल का उपयोग करते सेठ को आशीर्वाद देने लगे। एक दिन इत्तेफाक से खेलता कूदता एक लड़का उस कुएं में गिरकर पानी में डूबा और फिर मर गया। अति दुख में विवेक नहीं रह पाता। उस मृत लड़के का पिता सेठ के साथ झगड़ा करने लगा और गाली देने लगा। बोला, यदि कुआं नहीं बनवाया होता तो लड़के की जान नहीं जाती। अब आप ही सोचिए, क्या सेठ ने किसी व्यक्ति के पुत्र को मारने के लिए कुआं बनवाया था? उसने तो सभी के लाभ के लिए बनवाया था। ऐसा परोपकारी काम करने के कारण सारा गांव उनकी प्रशंसा करता था, आभारी था। जो लड़का मर गया वह अच्छा तो नहीं हुआ, किंतु क्या इसमें सेठ का कोई दोष है? यह संसार भी एक कुआं है, किंतु किसी को डुबा देने के लिए इसका निर्माण नहीं हुआ है। प्रहलाद जी कहने लगे, प्रभु, आपको अपराधी तो कौन कह सकता है, किंतु इन विषयों को सुंदर बनाकर आपने ठीक नहीं किया। अब तो आप हमें यही समझाएं कि संसार के विषयों में मन फंसने नहीं पाए, इसके लिए हम क्या करें। जय हो। बड़ा ध्यान से सुनिएगा। नरसिंह भगवान कहने लगे, इस जगत को सुखी करने के हेतु मैंने 2 अमृत बनाए हैं। उनका पान करने से तुम्हारा मन विषयों की ओर आकर्षित नहीं होगा और इंद्रियां तुम्हें सताएंगी भी नहीं। ये 2 अमृत हैं। क्या हैं? नाम अमृत और कथा अमृत। जय हो। जब भी मन में विषय के पाप का प्रवेश हो तब कथा अमृत और नाम अमृत का आश्रय लो। जीव को, मनुष्य को विषय सता न सके, इसी हेतु से मैंने ये दोनों अमृत बनाए हैं। इनका नित्य सेवन करो। स्वर्ग में जो अमृत मिलता है उसे पीने से सुख तो प्राप्त होता है, किंतु कहते हैं कि उससे पुण्य का क्षय भी होता है। किंतु कथा अमृत स्वर्ग के उस अमृत की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है। इसे पीने से पाप का क्षय होता है। लीला कथा और नाम अमृत है। पाप को भस्मीभूत करके जीवन को शुद्ध करता है। मृत्यु सभी का भक्षण करती है, किंतु रामचंद्र मृत्यु भक्षक के भी काल हैं। रावण को मारने के लिए रामचंद्र जी को यह सब क्यों करना पड़ा? रावण की हत्या के लिए राम जी को ऐसी लीला क्यों रचनी पड़ी? राम जी तो काल के भी काल हैं। ईश्वर तो अनंत शक्तिशाली हैं। वे संकल्प मात्र से ही रावण को मार सकते थे, किंतु रामचंद्र जी ने यह सारी लीला इस हेतु रची कि जनता रामायण का पाठ करे। रामायण श्रवण के समय तो लोग जगत को भूलेंगे ही। उन्होंने रावण की हत्या करने के लिए नहीं, किंतु कलयुग के लोगों को लीला श्रवण में तल्लीन करने के हेतु जन्म लिया था। लीला कथा मोक्षदाता है। प्रत्येक इंद्रिय को प्रेम से अपनी ओर खींचकर गोपियों को परमानंद का दान करने के लिए श्री कृष्ण लीला थी। वे चाहते थे कि गोपियां मेरी लीला सुने, देखें और जगत को भूल जाएं। उन्होंने गोपियों को मरने से पहले परमानंद का दान किया। रामलीला काम विजय की लीला है। श्री कृष्ण की कामदेव पर यह विजय है। जगत के सभी विषयों को मन भूल जाए तो मन का निरोध होगा और ईश्वर में लीन हो जाएगा। कृष्ण लीला का प्रयोजन यह है कि मनुष्य किसी भी रीति से जगत को भूल जाए और कृष्ण लीला में तन्मय हो जाए। गोपियाँ इसी तरह तो सभी लीलाओं का श्रवण करती हुई प्रभु में लीन हुई थीं। जय श्री राधे। श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। जय श्री राधे। इससे आगे की कथा हम कल श्रवण करेंगे। श्री हरिवंश। भगवान श्री कृष्ण से विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि वो अपने स्थान पर विराजें। आज की कथा हमारी यहीं विश्राम ले रही है। जय श्री राधे। श्री हरिवंश।